हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस वीके सोनल क्लासेस बासुपट्टी। तो आज का सेशन क्या था? सिंप्लीफिकेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था? 56, है ना। 56 है। इसका सोल्यूशन निकालेंगे। कहा क्या रहा है कि एक नक्शे पर, है ना, एगो नक्शा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर का है ना। कितना? 0.5 सेंटीमीटर का 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। मान के चलो कि कितना है टोटल दूरी, कितना है 10 किलोमीटर, और 0.5 सेंटीमीटर व्यक्त करता है। मान के चलो कि 0.5 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। एक मिनट के लिए फॉर दिस एग्जाम्पल कहाँ हो गया? 0.5 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। इस तरह से व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी को 82.5 सेंटीमीटर है, मान के चलो कि दो गो नगर है ना। कितना करके है? दो गो नगर। मान के चलो कि 10 किलोमीटर का पूरा नक्शा है। हो सकता है कि कहीं पर एक और नगर है। मान के चलो कि एगो नगर ए यहाँ पे है, हो सकता है नगर बी यहाँ पे होगा। फॉर दिस एग्जाम्पल यही ना होगा, यहाँ पे होगा। अब क्या कह रहा है कि नक्शे के बीच की दूरी, नगरों के बीच की दूरी कितना है? 82.5 सेंटीमीटर है। तो इन नगरों की बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो पूरा नक्शा के ना दूरी 10 किलोमीटर दिया है। अब क्या किसका दूरी पूछ रहा है? नगर की बीच की दूरी। तो देखिए नगर की बीच की दूरी कैसे निकलेगा, देखिएगा, आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन लगाइए, ठीक है। एक नक्शे पर कितना करके है? 0.5 सेंटीमीटर है। तो 0.5 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर के है? बोलो। 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 0.5 सेंटीमीटर, है ना। जो नक्शा पर जो दिया गया है वो कितना करके है? 10 किलोमीटर पर है। 10 किलोमीटर पर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? देखिएगा तो कितना होगा? कितना होगा? 10। देखो क्या बोले थे कि अगर एक में निकालना हो तो क्या हो जाएगा? भाग। अगर एक से, अगर अनेक से एक में लाना है तो क्या करेंगे? रूल लिख लीजिएगा। रूल लिख लीजिएगा। पहले जो रूल लिख लीजिएगा वो नोट में होगा। क्या सब कुछ सिखाए थे। अनेक से क्या लिखे थे? अनेक से क्या? अनेक से एक में क्या होगा? भाग। और दूसरा रूल क्या होगा कि एक से अनेक में, है ना, एक से अनेक में क्या होगा? कोई दिक्कत? तो क्या है? ये अनेक है ना, देखिएगा, ये अनेक है। तो अनेक से एक में लाने के लिए क्या करेंगे? भाग होगा, है ना। क्या होगा? तो बट्टा कितना हो जाएगा? 0.5 क्या सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर। अब फिर क्या कह रहा है? तो अब कह रहा है यो सेंटीमीटर में है, यो सेंटीमीटर में है। तो नीचा वाला जो अंक होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर का कितना माना गया? इतना आ गया है। तब कितना कर रहा है? 82.5 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। तो 82 फिर क्या समझाए हैं? 1 रुपया से अनेक रुपया ला रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? 1 रुपया है ना, ये 1 रुपया है ना, तो कितना रुपया ला रहे हैं? अनेक रुपया। तो रूल क्या लिखा है? 1 से अनेक लाने के लिए गुना होगा। तो गुना किस में होगा? किसमें होगा? इसमें होगा। तो 10 किलोमीटर बट्टा कितना होगा? प्रणाम प्रणाम, ठीक है। इतना फिर होगा कितना? तो देखो इतना हो गया। अब क्या किए हैं? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? गुना ना करेंगे? अरे काटेंगे कैसे? कहा क्या करेंगे? कितना से? ठीक, देखिएगा एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न समझिएगा कि एक नक्शे पर कितना करके है? 0.5 सेंटीमीटर है ना। एगो नक्शा है, वो नक्शा पर कितना करके है? 0.5 सेंटीमीटर। तो नक्शा का जो दूरी कितना क्या है? पूरा नक्शा है, मान के चलो कि ये पूरा भारत का नक्शा का दूरी कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर रहने दीजिए। कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है। यदि नक्शे पर दो गो नगर दिया गया है, नक्शे पर दो गो नगर, मान के चलो कि हो सकता है कि इतना बड़ा भारत है, उसमें दो गो नगर कहीं पर भी होगा, और नक्शे का लंबाई कितना है? 10 किलोमीटर का। तो दो गो बीच की दूरी कितना दिया है? दोनों नगर के बीच की दूरी
ऊपर देखिएगा, बोर्ड पे आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, बोर्ड पे देखिएगा, 2 गो नगर, ये पूरा है क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, ये क्या है, हाँ नक्शा, क्या है नक्शा, ढंग से सीखिए, है ना। ए से लेके सी तक क्या है, नक्शा, मतलब समझो कि भारत है, क्या है, भारत है। वो भारत में, भारत की लंबाई कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर। फॉर दिस एग्जांपल, उसी भारत में 2 गो नगर रखा गया है, 2 गो नगर। मान के चलो कि एगो नगर कलकत्ता होगा, एगो नगर दिल्ली होगा, कोई भी होगा। तो एगो नगर दिल्ली या एगो नगर कलकत्ता के बीच की दूरी कितना बता रहा है, 82.5। उन नगर को काटा गया है कितना करके, 0.5 सेंटीमीटर के, क्या क्या है, काटा गया है। तो कितना बार करेंगे तो 82.5 आएगा, है ना। तो टोटल दूरी है। तो अब देखिएगा क्या कह क्या रहा है कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर बराबर पूरा नक्शा की दूरी कितना है, कितना है, 0.5 सेंटीमीटर बराबर नक्शा की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। फॉर दिस एग्जांपल, तो 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा से क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा दूरी को इतना दूरी में तय करता है, तो एक दूरी को कितना में, कहने का मतलब ये हुआ कि 10 रुपए में 50 अमरूद देता है, तो इसका मतलब 1 रुपए में काय को देगा, वही नहीं निकाले हैं। तो देखो 0.5 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने। तो देखिएगा क्या सीखा, क्या बताएं, अनेक से एक में लाने के लिए, अनेक रुपया से 1 रुपया में लाने के लिए क्या करेंगे, भाग। क्या करेंगे, भाग। क्या करेंगे, भाग। और 1 रुपया से अनेक रुपया में लाने के लिए क्या करेंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए ये अनेक है कि एक है, ये अनेक है, एक से ऊपर ज्यादा है ना। तो देखिए एक से ज्यादा है तो क्या होगा, ये अनेक। तो अनेक से एक लाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ ई बट्टा ई हो जाएगा। तो यही ना किए हैं, 10 किलोमीटर बट्टा 0.5 किलोमीटर। फिर है इतना हो गया। अब कह रहा है कितना, 82.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पार सेंटीमीटर लिखाएगा, इस पार सेंटीमीटर वाला बड़ा बात नहीं लिखाएगा, और इस पार किलोमीटर वाला बात। तो 1 सेंटीमीटर है कितना, 1 सेंटीमीटर का मान कितना आ गया, इतना। इतना कहाँ आया है, क्योंकि अनेक रुपया से 1 रुपया लाए हैं, अनेक से 1 लाने के लिए क्या किए हैं, भाग किए हैं। इसीलिए इसका मान 1 में निकालेंगे तो क्या होगा, 1 रुपया का मान कितना होगा, इतना बट्टा इतना हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। अब इतना आ गया, 1 रुपया का मान कितना आ गया, इतना आ गया, कितना आया, इतना आया। अब 1 रुपया से अनेक रुपया लाएंगे, क्या है, क्योंकि 82.5 ज्यादा है, 1 रुपया से 82.5 ज्यादा है। इसीलिए 1 रुपया से अनेक रुपया, मतलब 1 से अनेक लाने के लिए क्या किए हैं, तो गुना किसमें होगा, ये पूरा ना होगा, इसमें ना होगा, किससे होगा, 0.5 से होगा। चलिए ठीक है, यहां तक लिए तो समझ गया है। 1% दिक्कत, जहां जैसा वहां वैसा कीजिए। दशमलव उड़ाइएगा, काय गो दशमलव है, दशमलव के बाद काय गो अंक है, तो काय गो जीरो, कहाँ ऊपर की नीचा, कहाँ कहाँ, अरे नीचा में न उड़ाए हैं तो ऊपर बैठेगा, और ऊपर उड़ाते तो नीचा बैठता, यही ना होता है रूल। नीचा उड़ाएंगे तो ऊपर बैठेगा, और ऊपर उड़ाएंगे तो नीचा बैठेगा। तो देखिए नीचा उड़ाए हैं, नीचा क्या किए उड़ाए हैं, तो दशमलव के बाद काय अंक, दशमलव के बाद काय अंक, तो ऊपर में काय गो जीरो, गुने, कोई दिक्कत, 1%। ठीक। अब आइएगा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, यहां पर भी कर लीजिए ना। यहाँ ये ऊपर में है, ये 82.5 ऊपर में है कि नीचा में है, कहाँ में है, तो ऊपर में है, तो इसको भी बट्टा कर लीजिए। कर लिए, सुनिएगा, ये 82.5 ऊपर में है कि नीचा में है, ऊपर में है। तो ऊपर में है तो इसको भी दशमलव उड़ा दीजिए। तो देखिए ऊपर वाला को दशमलव उड़ाएंगे, क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। तो दशमलव उड़ाएंगे, उड़ गया, ऊपर से उड़ा तो कहाँ बैठेगा, नीचा। काय गो, काय अंक के बाद दशमलव है, तो काय गो जीरो, एगो जीरो नीचा में, 1 ऊपर एगो जीरो। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए ठीक। ये 10 रुपया से ये 10 रुपया कट जाएगा, कोई दिक्कत। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 5 काइन 5 और 5 दूना कट गया। अब क्या करेंगे बताइएगा, अब कुछ तो कटने वाला है नीचा में नहीं है, तो 2 से, ये 2 आया है ना, ये 2 से 82.5 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 दूना 10 के 0, आ 2 दूना 4 1 5, आ दूना कितना आया 1650, कितना होगा 1650,
1650 किस में होगा, किस में होगा 1650 किस में होगा, मीटर में। कितना होगा, मीटर में, किलो में, सेंटीमीटर में। समझ गए खुशबू? चलिए ये रूल लिख लीजिएगा, ये वीवीआई रूल है, परसेंटेज के फॉर्मूला में भर भर के लगेगा। जो बेसिक पढ़ा होगा उसको पता होगा कि परसेंटेज में लगता है कि नहीं, लगता है ना। चलो समझ में आया कि नहीं आया, उतारिएगा। हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत है कहीं पे? सब ये खुंडा तोड़ तोड़ के बता दिए हैं कि दशमलव कैसे उतरेगा, दशमलव कैसे कटेगा। ऊपर में दशमलव कटेगा तो नीचा में उतरेगा, और नीचा में दशमलव कटेगा तो ऊपर। आ जाए अंक के बाद दशमलव ताइगो जीरो, है ना। दशमलव के बाद जाएगो अंक ताइगो जीरो। बाएं से गणना है कि दाएं से, बताइएगा। दाएं से। किससे, दाएं से, है ना। इधर से गणना है, इधर से। चिकन से समझो, लास्ट टाइम में खड़ा करवा देंगे किसी को, इसीलिए जहां दिक्कत है अभी भी खड़ा करके बोल दो हमको। बढ़े आगे, चलिए। हो गया, बढ़े। बड़े विकास, चलिए। नहीं हुआ खुशबू, चलो उतारो। कहीं पर भी दिक्कत बोलिएगा। अनेक से एक लाने के लिए पायल, एक से अनेक लाने के लिए, आया ना समझ में? चलिए। नीचा में दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में बैठेगा, और ऊपर में उड़ेगा तो दायां से क्या करना है, अंक गिनना है, कि बायां से, दाएं से। हो गया। एक खोटा चीज समझाते हैं, है ना। बट्टा कैसे आया वो भी समझाते हैं, एक कोटा नहीं छोड़ना है ना। कहाँ बट्टा बैठेगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला में, हम सब चीज बताते हैं, करेक्ट है ना। हो गया। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये रुपया है, क्या है, रुपया। रुपया 561 को एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक तथा ए को सी से 120 रुपया कम मिला। बात समझ में आया? तुम लोग क्या क्या पढ़ लिया होगा, हम क्या पढ़ लिए। देखो 561 रुपया को कितना आदमी में बांटना है, 3 जन में, 3 जन में बांटना है ना। ए बी सी किस में बांटना है, 3 जन में। तो 3 जन में बांटना है किस प्रकार कि ए को बी से 120 रुपया अधिक मिलना चाहिए, है ना। क्या मिलना चाहिए, ए को बी से 120 रुपया अधिक, और सी से 120 रुपया कम मिलना चाहिए। किसको, ए को, है ना। ए को बी से 120 रुपया अधिक मिलेगा, जबकि सी को क्या मिलेगा, 120 रुपया कम मिलेगा।
है ना, 120 रुपया कम मिलो, तो इसमें बी का भाग क्या होगा? किसका भाग पूछ रहा है? बी का। तो बी का भाग पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन दे दिया गया है, तो यही ऑप्शन में से न कोनो एगो बी का भाग होगा। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन तो दे दिया है, तो यही 4 गो ऑप्शन में से कोनो एगो बी का भाग होगा। होगा कि नहीं होगा? या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। चलिए आइएगा, देखिएगा। अगर मान के चलो तीनों के जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 561, क्योंकि 3 आदमी में बांटता है। तो अगर एक आदमी में मान के चलो 100 रुपया बांटा, 2 रुपया में 300 रुपया बांटा, 500, हो सकता है तीसरा आदमी में 61 रुपया बांटा, मतलब तीनों का योग कितना होना चाहिए? यही ना होगा। चलिए, तो एगो ए होगा, एगो बी होगा, एगो, तो चलिए एगो ए होगा, एगो बी होगा, एगो, यहां तक कोई दिक्कत? 3 आदमी में बांट दिए। अब कह रहा है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक, तो बी का मान कोई एगो रखो। कौन रखो? कोई एगो रखो। एक खूंटा के पहले किसको रखेंगे? 73 को। तो कह रहा है कि ए को बी से कितना है? 120 रुपया अधिक। तो बी से 120 रुपया अधिक मतलब इसमें 120 जुट जाएगा। ए को बी से 120 रुपया अधिक होना चाहिए, तो मतलब ये दोनों जुटेगा तब ना 120 रुपया अधिक होगा। तो इसमें 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 7 2 9 100 कितना? फिर कह रहा है कि ए को सी से 120 रुपया कम मिलना चाहिए। 120 रुपया कम का मतलब क्या? ये 120 रुपया इसमें जोड़ दीजिए। बताता है, 9 2 11, 1 1 2 1 3, कितना बचा? 300। अब देखिएगा, अब हो जाएगा आप लोग का कहानी खत्म। अब दिमाग लगाइए। ए को बी से कितना? 120 रुपया कितना अधिक है, तो ए आदमी को बी से कितना अधिक हो गया? तो जोड़िए, तो इसमें 120 ना जोड़ेंगे, 120 ना जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़िए तो 193, मतलब ए का मान कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है कि ए आदमी को बी से कितना आना चाहिए? 120 अधिक। तो बी में जितना आदमी होगा उससे 120 रुपया अधिक। कहने का कथन ये हुआ कि सोनू को विकास से 5 रुपया अधिक है। कहने का कथन ये हुआ कि अगर विकास के पास 1 रुपया होगा तो सोनू के पास काय को होगा? कितना? 6 रुपया होगा, वही ना। तो कहने का कथन ये है कि विकास के पास 73 रुपया है, तो अमर के पास कितना हो जाएगा? इसमें 120 रुपया जुट जाएगा, तब ना ये अधिक हो जाएगा 120 रुपया। समझ में आया? चलिए, कहां तकलीफ हो गया? वहां तकलीफ हो गया। फिर कह रहा है सी से 120 रुपया कम किसको? ए को। तो देखिए इसमें 120 कम कीजिए तो कितना आता है? सी से क्या कह रहा है? सी से 120 रुपया कम, तो सी से 120 रुपया कम कीजिएगा तो 3, 11 में से 2 गया 9, आयो गया 2 में से 1 गया, देख आया। सी से 120 रुपया क्या किए हैं? कहने का मतलब ये हुआ जब 120 रुपया कम किए थे तो इसमें 120 रुपया जोड़ दिए थे। जोड़ेंगे तब ना कम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों का जोड़ मान के चलो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? जो अंक आएगा वो। तो ए का मान आया 193 है ना, और सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 120 जोड़ देंगे तब ना टोटल का मान निकल जाएगा। तो कितना आया था? 313। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? 120 कम मतलब क्या? 120 जोड़ देंगे। 120 कम मतलब 120 किस में जोड़ेंगे? ए में जोड़ेंगे, तो किसका मान निकलेगा? सी का। अब दिमाग लगाइए, रूल सही फॉलो कर रहा है। यहां पे सी से 120 कम मिला है, किसको? ए को। ए को मिल रहा है कितना? 120 कम सी से। तो ये आदमी से 120 इसको कम होना चाहिए। कहने का मतलब 120 इसमें घटेगा। कहने का मतलब क्या होगा? 120 घटेगा तो ए का मान आएगा। अगर सी का मान पूछता तो कैसे निकालते? इसमें 120 जोड़ देते तो सी का मान निकल जाता। अब क्या कर रहा है? तीनों को जोड़ कितना होना चाहिए? 561 जोड़िए तो 3 और 3 6 और 3 9 आ रहा है। तो रूल फॉलो किया, 73 वाला रूल काट दे। चलिए ठीक है, यही ना होता मजा पढ़ने का। चलिए फिर कौन सा रूल लगाएं? 67 किसका मान होगा? डाल दें।
अब क्या कह रहा है, ए 20 से 120 अधिक है, ए 20 से 120 अधिक है, मतलब 120 इसमें जुट जाएगा, तो कितना होगा, यही ना होगा, होगा 120 इसमें जुट गया, तो किसका मान निकल गया, 120 इसमें जोड़े तो किसका मान निकला, ए का, किसका, ए का, ए का। फिर कर क्या आ रहा है कि सी ए से 120 रुपया या ए सी से 120 रुपया क्या होगा, ए आदमी सी आदमी से कितना 120 कम होगा, कितना होगा, कम कैसे होगा, तो कम होगा, इसके मतलब क्या, इसमें 120 जुट जाएगा, ये कम होगा कैसे, ये आदमी इससे कम होगा, मतलब क्या, ये आदमी इससे क्या होगा, कम होगा, मतलब इसमें से ये घटेगा, अरे ये आदमी इससे क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब क्या, इसमें से ये घटेगा, तो इसमें 120 जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 8 2 10 300 होता है, देखिए तो 561 होता है, देखिए ना, 7 7 14 के 4, अच्छा 7 21, सॉरी 7 21 के 1 हासिल 2, देखो 7 रुपया 14 रुपया 7 रुपया 21 रुपया, फिर 1 रुपया, एक 6 1 7 8 7 15 के 5 हासिल 16 होगा क्या, ठीक, देखिए 7 21 के 1 हासिल 1, फिर होगा क्या 6 1 7 8 8 7 15 1 8 6 14 नहीं होगा रे, अच्छा 2 है, तो 8 6 14 2 16 होगा, कितना होगा, चलिए 16, अब क्या होगा यहाँ पे 1 3 1 4 1 आ रहा है 561 आ रहा है, कहने का मतलब क्या होगा, समझ में किसको किसको आया, नहीं आया खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाइएगा, जिसको नहीं आया उसको भी खड़ा होगा, जो आया उसको भी वो भी खड़ा होगा, पूछने के लिए खुशबू आया, खड़ा करवाते हैं तुम को, चलो दो आदमी खड़ा हो गए, पायलो खड़ा होगी और खुशबू खड़ा होगी, पहले उतार लीजिए, नहीं तुम नहीं खड़ा होगी, उतार लिए, बताइएगा, खुशबू कह रहा है कि 3 आदमी में तो बांट देना है, क्या करना है 561 रुपया का 3 आदमी बांटना है, ए बी और सी में बांट दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि ए को बी से कितना 120 रुपया अधिक, अधिक बोल रहा है, 100 को ए आदमी को बी से 120 रुपया अधिक, कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब क्या होगा, अधिक, तो जुटेगा कि घटेगा, घटेगा, इसमें ना जुटेगा, मान के चलो कि हमको तुमसे 120 रुपया अधिक है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि तुमसे 120 रुपया अधिक, मतलब तुमसे तुम्हारा अगर 5 रुपया होगा तो 120 रुपया मेरा है, तो कितना हो जाएगा 125 रुपया, तब ना होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें ही क्या होगा 120 रुपया किसमें जुटेगा, बी में जुटेगा, तो बी कहां से लाए हैं, ऑप्शन से, ऑप्शन से लाए हैं, बी कहां से लाए हैं, ऑप्शन से लाए हैं, ठीक। फिर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, तथा सी से 120 रुपया कम है, कौन कम है, ए कम है, कौन कम है, ए कम है, तो इस सी आदमी किससे कम है, ए से, सी से कम है, कौन, ए कम है, सी से कौन कम है, ए कम है, इसका मतलब क्या होगा, किसमें ए जो 120 जुटेगा, ए में जुटेगा, तब इतना हो जाएगा, तब इतना जो हो जाएगा तो ए का मान कैसे निकालेंगे, जोड़ के नहीं, ए का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि कम है ना, तो ये पूरा में से, बड़का वाला में से 307 रुपया में से क्या करेंगे 120 नहीं 187 घटाएंगे, देखिए इसमें तो 120 जोड़ दिए, तो बचा कितना 8 2 10 1 1 2 1 3, ये ना बचा, तो ये 307 किसका मान आया, सी का, तो सी का चला आएगा, सी का आ गया। अब क्या कह रहा है, देखिए कि ए आदमी सी से 120 कम है, तो ए आदमी सी से 120 कम है, तो ई ना कम है किससे, इससे, ए कम है, तो कम के मतलब जोड़ के घटाओ, घटाओ, तो कौन सा घटाएंगे 187 घटाएंगे, 187 घटाएंगे, घटा के देखिएगा तो कि 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही ना आना चाहिए, तो 7 में से 7 गया 0, ये होगा कितना 9 में से 8 गया, 7 में से 10 में से 8 गया 2, कितना होगा 7 में से 7 गया 0, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, ये बचा कितना 2 में से 1 गया 1, बचा 120, मतलब
कितना आया अंतर दोनों का 120, सही है। चलिए तो फिर क्या किए हैं, जब इतना आ गया है तीनों का मान, तब ये चेक करना है कि तीन आदमी को जो बांटे हैं तो तीनों आदमी का जोड़ कितना आना चाहिए, 561। क्या आना चाहिए, तो जोड़े हैं तो 561 आ गया है। इसके मतलब क्या फॉर्मूला काम कर रहा है, कौन सा आंसर काम कर रहा है, बी। चलिए बैठिए, तो आंसर लगा दे बी। पायल खड़ा होइएगा। ये बताइए कि ए बी से 120 अधिक है तथा सी से 120 कम है, तो सी वाला रूल बताइए कि सी 120 काहे कम हुआ, कैसे कम हुआ। सी का मान 307 कैसे लिख दिए, किससे, हाँ 120, हाँ तो ये दोनों के क्या करेंगे, किसको, हाँ एक सेकेंड, चलिए समझ में आया, आया समझ में। तो क्या किए 120 रुपया इसमें जोड़े हैं कि इसमें जोड़े हैं, हाँ हाँ सी का मान आ गया। जो रूल कर रहा है क्या कर रहा है, 120 रुपया क्या कर रहा है, कम हो रहा है। कौन कौन कम हो रहा है, ये कम हो रहा है ना। तो इतना तो काम कर लिए, अब क्या करेंगे, इतना तीनों का मान आ गया तो फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे 61 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, रूल फॉलो नहीं करता तो बी आंसर। तो फिर किसको चेक करते हैं, बैठो, बिना ऑप्शन का। देखिए बिना ऑप्शन का भी हो जाएगा, इसमें एक्स मानना पड़ेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बता दें। चलिए आइए आप लोग भी ऑप्शन से भी बता देते हैं, ये उतार लिए। चलिए आप लोग को ऑप्शन से भी बता देते हैं, कोई 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करा बिना ऑप्शन से, है ना, मेथड से देख लीजिएगा। मेथड का मतलब, चलिए कह रहा है किसका मान निकालना है, तो बी का मान एक्स मान लीजिए, बी का मान। अब क्या कह रहा है, ए को बी से 120 रुपया अधिक, ए को बी से 120 अधिक मतलब क्या है, एक्स प्लस। अब क्या कह रहा है, तथा सी से 120 कम मिला, सी से 120 कम मिला, तो सी से 120 कम किसको मिला, किसको मिला, तो सी का मान कितना हो जाएगा, कैसे 120 हो जाएगा रे, प्लस ना होगा क्या, क्या क्या किए थे इसमें, तो तीनों का मान निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालो, कितना होगा, ए बी और सी प्लस बराबर कितना होगा। चलिए तो ए का मान कितना आया है, अब बी का मान कितना, एक्स, और सी का मान 200, 120 120 240 हो गया। अब बराबर किसका, चलिए तो ए गो एक्स आप कीजिए, एक्स बुला के एक जगह, और बिना एक्स बुला को एक जगह, तो ए गो एक्स 2 गो एक्स और है 3 गो, तो 3 गो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 120 यहां पर है और 240 यहां पर, कितना हुआ, बराबर किसका, कोई दिक्कत। अब एक्स बुला का एक साइड, बिना एक्स बुला के, तो 3x इस पार रहने देते हैं, और 360 कहां ले जाएंगे, तो ये प्लस में 360 तो वही पार जाएगा, तो किसमें होगा, माइनस कितना होगा, 561 माइनस, घटाइएगा कितना आएगा, एक्स का मान कितना आएगा बोलिए ना, एक्स का मान कितना आएगा, 3x का मान, एक का एक, एक का एक, 6 में से 6 गया 0, आएगा क्या, 5 में से 3 गया, अब काटिए तो x का मान कितना होगा। अब x वाला के एक जगह, बिना x वाला को एक जगह, तो ये 3 गुना में है कि जोड़ में है कि घटाव में है, गुना में है ना, 3 और x किस में है, गुना में है, तो गुना को इस पार लाना है, किस पार, इस पार, तो ये गुना में है तो इस पार आएगा तो किस में, भाग में, तो भाग ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचा ना होगा, ये ऊपर ना है तो ये लाएंगे खींच के तो कहां आएगा, इस पार नीचा में, तो 201 बट्टा कितना करेंगे, बराबर कितना आएगा,
कितना आया? आया, मेथड लिख लीजिए। आया समझ में? कितना आदमी सोचता होगा कि सर 120 काहे जोड़ दिए? कौन कौन सोच रहा है कि 120 काहे जोड़ दिए? खड़ा होना है। कौन कौन बोल रहा है? नहीं बोल रहा है खड़ा हो तो हम खड़ा करवा देंगे। सच्ची बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं खड़ा होने के लिए, और नहीं होगा खड़ा तो हम खड़ा करवा देंगे। तो ना मजा आएगा। पढ़ने का मजा किस में है? खड़ा होने में है ना। जैसे गोलगप्पे के मजा खट्टे में, उसी तरह पढ़ने का मजा खड़ा होने में है। खड़ा कौन होता है? जिसको समझ नहीं आता है। खड़ा कौन होता है? जिसको समझ आता है। जो समझ में आता है उसको भी खड़ा करवाते हैं। हाँ लो ना, साइडे हैं हम। खूब छापो। छापा खाना। छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? चीन ने। मतलब कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने। तो उसी तब तो सब चीन हो गया। तो सब अलूल जलूल खाने वाला है। छापने में तेज है। अब हम खड़ा, उतार लिया। पायल खड़ा हो। नहीं उतारते हुए खड़ा हो। देखो यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। b बराबर x माने, काहे माने हैं? क्योंकि ba के मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ba का निकालना है। अब फिर क्या कह रहा है कि a b से 120 रुपया अधिक है। मतलब ये मान के चलो 1 रुपया होगा। x अपने आप में 1 रुपया है, तो 120 रुपया अधिक है, मतलब x प्लस 120। यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहा है? c से 120 कम है। 120 काहे जोड़ेंगे? खड़ा हो पायल, खड़ा हो। काहे जोड़े? खड़ा हो। वो क्या? स्वर व्यंजन के व्यंजन, स्वर वर्ण की व्यंजन वर्ण। अ आ ई उ स्वर वर्ण, क ख ग घ व्यंजन वर्ण। देखो गौर फरमाइएगा। गौर कैसे फरमाइएगा? ऐसे है ना, यहीं पर करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है? सी क्या कह रहा है? सी से 120 कम है। कौन? ए कम है, मतलब क्या? सी में से एक घटेगा। सी में से, चलिए तो सी का मान कितना कितना लिखाइएगा? सी माइनस ए होगा। सी में से एक घटा रहे हैं, होगा। सी का मान कितना आया है? एक्स प्लस, सी का मान कितना आया है? 120 प्लस, ए का मान कितना आया है? कोई दिक्कत? यही ना होगा, यही ना होगा। अब इसको घटाइए तो x प्लस 120 प्लस 120, आई प्लस में है, इधर घर में, इधर में माइनस में है, घर में प्लस में है। तो देखिए ये माइनस है, एक्स वाला जो है किस में है? प्लस में है कि माइनस में? तो माइनस प्लस, तो माइनस एक्स होगा। कोई दिक्कत? फिर ये है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस 120। अब समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब समझ में आया होगा सबको, तो ठीक है। देखिए 120 माइनस में है, 120 कट गया, माइनस एक्स है, प्लस, तो बराबर कितना आया? आया 120 अधिक। किस कौन आया? 120। सी कितना? किससे? ए से सी अधिक हो गया, मतलब कि ए कितना कम हो गया? ए कितना कम हो गया? हम 120 रुपया अधिक हुए इससे, इसके मतलब ये क्या हुआ? 120 कम हो गया। तो ए कम नहीं हो गया 120, इसीलिए वहां पे, इसीलिए ना यहाँ पे जोड़े थे 120। आया समझ में? किसको किसको आया? रहने दें, तो ये उतार लीजिए, इस नोट में लिख लीजिएगा। यहाँ पे इस सी के पास ना, सी के पास तीर याद दीजिएगा। सी के पास ऐसे करके तीर मार के और उतना लिख लीजिएगा, इतना। चाहे बगल में भी सीधा तीर खींच के जहां ले जाना ले जाइए, और वहां में स्टार, मतलब जैसे मान के चले यहां से ले गए यहाँ, तो यहां ले जाना, तो इसे करके, ठीक है, समझ में आएगा कि सी कैसे आया, है ना।
आप समझ में आएगा कि नहीं विकास? 1% आया? खड़ा करवाएंगे, है ना? आप खड़ा नहीं हुए, अब इसके बाद आपको खड़ा करवाएंगे, क्योंकि सीखना है, रटना मतलब लिखना नहीं है। मेरे क्लास में सीख के जाइए, कितना सवाल पढ़ाएंगे, सीख के जाइए, तब ना मजा आएगा। सीखने का मजा किसमें है? खड़ा होने में। जो खड़ा हुआ वही ना सीख पाएगा, उसी को ना समझाएंगे। इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, भाई के नाते, है ना, सर के नाते खड़ा हो जाइएगा और एक ही बार उठ के पूछ लीजिएगा। न मारने वाले हैं न पीटने। आप लोग तो बड़े हो गए हैं, तो कैसे मारेंगे बताइए? मारा किसको जाता है? बच्चा को, है ना? जो बोलेगा ये काम नहीं करने के लिए, वो जबरदस्ती करेगा तो वही मार खाता है ना? आप लोग तो आप सीखे हुए हैं, समझदार हैं, तो आप लोग कैसे मार खाइएगा? आया समझ में? चलिए, इसको घेर दिए हैं। ये कितना है पता है? नहीं तो आज याद करेगा, कल भूल जाएगा, हमको लग रहा है ना। तो मतलब हम सब चीज ध्यान देते हैं। चलिए, हो गया, बढ़े आगे। तो मेथडों से बता दिए हैं। ये क्या से क्या था? ये क्या था? ऑप्शन समझिए चाहे वैदिक समझिए इसको। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्या कह रहा है? लगाना है, लगा के देखिए, मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है? इनका और नीचे कर देते हैं ना, एक ही बार में उड़ जाएगा। चलिए, कहो क्या रहा है कि 116 रुपया को, है ना, 116 रुपया को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त करना है। काय भाग को करना है? 4 भाग। तो 4 भाग मतलब क्या क्या? एगो राम, एगो श्याम, है ना, 2 लड़का लड़की का नाम रख लो, चाहे एगो ए, चाहे एगो बी, सी, और कर दें। 4 भाग कर दी। जैसने जैसने पूछ रहा है वैसने वैसने, बोलो ना, वैसने वैसने करना है ना? एक खुंटा वर्ड पढ़ना है, वर्ड पढ़ को लिखना है, तब ना मजा आएगा बनाने में। ना तो सीधा पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं कीजिएगा कि क्या कह रहा है। यही ना होता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, पूरा सवाल पढ़ता है, फिर जब तक पढ़े तब तक अगले का भूल गए। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए मैथ बनाने का तरीका होता है कि एक वर्ड पढ़िए और लिखते चलिए। तो 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त करना है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारू है, चारू को क्या करना है? भागा करना है। मतलब चारू को बांटेंगे तो किसके योग के बराबर होगा? किसके योग के बराबर होगा? 116 को। तो योग कितना होगा? योग किसका? यही ना होगा। आया समझ में? अब क्या कह रहा है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, फिर द्वितीय भाग से 4 घटाने पर, धीरे धीरे पढ़िए, फिर तृतीय भाग को 3 से गुना करने पर, फिर चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होता है। समान संख्या प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि ई 22 तो इहो 22 तो इहो 22, तो यही ना होगा। समान संख्या मतलब क्या? इसके बराबरी, इसके बराबरी, इसके बराबरी, इसके बराबरी। कोई दिक्कत? यही ना होगा। चलिए अब आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। फिर क्या कह रहा है? या तो इहो 31 तो इहो 31, इहो 31, या इहो 54, इहो 54, इहो 54, इहो 54, इहो 9, इहो 9, इहो 9, इहो 9 होगा ना? तो 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होता है। 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होता है। कहने का कथन ये हुआ कि समान संख्या वाला अंक इसमें से तो कोई एगो होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, सबसे पहले किसको उठाइएगा? बोलिए आप लोग, किसको उठाएं? ए को। किसको उठाएं? ए को उठाते हैं। किसको उठाएं? ए को उठाइए, 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 उठाइए। तो ए को उठाएं तो लास्ट से स्टार्ट कीजिए। कहां से स्टार्ट करें? लास्ट से, डी से स्टार्ट कीजिए। तो क्या कह रहा है? डी में क्या कह रहा है? डी में चौथे भाग को देखिएगा, चौथे भाग को 2 से भाग देने पर, है ना? तो चौथे भाग मान के चलिए कि कोनो भाग इसमें से कोनो माने कौन होगा?
कौन होगा, बोलो ना, 22। कितना होगा, 22 होगा। चलिए, तब 22 को 2 से भाग कीजिएगा, मान के चलिए यहां 22 है, तो इसमें क्या करें हैं, तो 2 से भाग किए हैं, तो कितना आएगा यहां पे, इसको ऐसे रहने दीजिए। डी को 2 से भाग किए हैं, किसको, तो कितना आया, चलिए ये भी 22 होगा ना, कितना होगा ये। अब चाहिए सी वाला कहां है, सी वाला तृतीय भाग होगा, तृतीय भाग को तो 3 से, मतलब कितना होगा ये, 22 लाने के लिए कौन सा अंक से गुना करें, 22 लाने के लिए कौन सा अंक से गुना करें, 22 लाने के लिए 3 से कौन सा अंक के गुना करेंगे जो 22 आएगा, बताइए, आप लोग समझदार है। आएगा, रूल फॉलो किया, गलती, क्या होगा, गलती। देखिए या इसको ऐसे कीजिए ना, यहां समझिए, यहां पे फर्स्ट को क्या माने 22, 22 को कितना से भाग करें हैं, चौथा भाग को, कितना आएगा, अब कितना आया 11। अब क्या करना है, अब 22 को, अब 22 लाना है ना, कौन सा अंक को 3 से गुना करे जो 22 आ जाएगा, आएगा, रूल फॉलो किया, चलिए कट 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 कीजिए उसको, आया समझ में, ठीक, इसको काटिए फिर। चलिए अब किसको ले, 31 को ले, एक घंटा काटते हैं ना, समझदार तो सब आदमी है, फिर 31 को लेते हैं, चौथा भाग है, 31 को क्या किए हैं, लास्ट वाला अंक है ना, तो लास्ट वाला भाग को, चौथा भाग को 2 से भाग देने पर इसमें 2 से भाग होगा, चलिए ये भी कट गया, आइए किसको ले, 54। इसमें क्या कह रहा है लास्ट में, 2 से, तो कितना आएगा, आया, तो क्या बोले हैं, सब बराबर, कौन बराबर, नीचा वाला कि ऊपर वाला, नीचा वाला ना बराबर होगा, बराबर कौन होगा, इसके मतलब यहां पर भी 27 होगा, तो यहां पर भी 27 होगा, और यहां पर भी 27 होगा, बोलिए ना, होगा कि नहीं होगा, यहां पर भी, तो यहां पर भी 27 होगा, होगा कि नहीं होगा, यहां पर भी, तो 54 को 2 से भाग किए हैं, कितना आया है, अब क्या किए हैं, कितना आया, अब क्या कह रहा है कि तृतीय भाग को किससे गुना करने के लिए बोल रहा है, किससे, 3 से, तो 3 से गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे, 3 से, किसको, 3 से, तो एहन कौन सा अंक है जिसको 3 से गुना करेंगे तो 27 आएगा, कितना आएगा, 9, किसमें आ गया, फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, द्वितीय भाग को 4 घटाने पर, द्वितीय भाग को, एहन कौन सा अंक है जिसमें से 4 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, कितना, तो यहां पे 31 रखेंगे, क्या करेंगे, कोई दिक्कत, फिर क्या कह रहा है, प्रथम भाग को, प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर कौन सा अंक है जिसमें 5 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 32, कितना होगा, 22, कितना होगा, 22 में कितना जोड़ेंगे, कितना हुआ, फॉलो किया, सब 27 आ गया। अब क्या करना है बताइए, तो अब क्या करना, चारों भाग को अगर जोड़ के देखेंगे, देखो 16 आता है कि नहीं आता है, ये तक रूल फॉलो कर लिया, अब जोड़ के देखिए कि आता है कि नहीं आता है, तो देखिए कितना होगा, अब जोड़िए, तो जोड़ने आता है ना सब आदमी को, देखिए 1 घंटा का जोड़िए, 4 रुपया, 9 रुपया, 13 रुपया, 1 14 रुपया, 14 2 16 रुपया, चलिए 16 के 6 हासिल लिए, 1 और 5 6, इसमें दूसरा अंक नहीं है, 6 और 3 9,
9 और 2 जोड़ने हैं नहीं है। देखिए एक हासिल था ही, एक अब 5 कितना होगा, फिर इसमें दूसरा अंक नहीं है तो इसमें पढ़िए, तो 6 और 3 और 2 आया 116। कौन फॉलो किया रूल? 54 वाला कौन किया? मारिए ठीक। एक % दिक्कत है ना, मजेदार। आदमी सवाले पढ़ के भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? हम पढ़ाते हैं तो भागेगी? 1% नहीं। मेथड से बताते हैं, नहीं सीखेगा तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड भी तो और हल्के है, क्या दिक्कत है? यही ठीक है। वो भी सीख लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, बिना ऑप्शन के एग्जाम होगा ही नहीं। मैट्रिक इंटर थोड़ी है जब बोलेगा 5 नंबरी बनाओ, है ना विकास? तो मेथड से भी बना देते हैं, मजा आ जाएगा। क्या नहीं, कोनो दिक्कत, काहे टेंशन ले रहा है? हम है तो कोई दिक्कत नहीं है। गौतम नाम है आपका ना? समझ में आ रहा है ना? नीचे में 27 क्यों किए हैं? क्योंकि क्या पूछ रहा है लास्ट में क्या पूछ रहा है? देखिए तो सबको 27 क्यों किए हैं बताइएगा। करने के लिए तो कुछ कर सकते थे। लास्ट में क्या कह रहा है? समान संख्या प्राप्त हो, क्योंकि अगर ए का 27 होगा तो बी को भी, सी को भी, डी को भी 27, है ना? यही 27 रुपया को सबको बांटना है। योग लिख लेना है 116 जो नीचे आएगा उसको ऊपर देखो योग लिख दिए हैं, ये सब नहीं छोड़ना है ना? क्या लिखना है? योग। योग किसका? कुल का, है ना? किसका? कुल का होगा। बट बढ़े आगे, चलिए मेथड से देख लीजिए। क्या ठीक देखिएगा, देखिए सवाल क्या है बताइएगा। 116 रुपया है, क्या है? कुल का मान कितना है? 116। कुल का मान कितना है? 116। प्रश्न क्या कह रहा है कि ABCD में विभक्त करना है। क्या करना है? ABCD में इस विभक्त करना है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, तृतीय में 3 से गुना करने पर, चौथा में 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त हो। संख्या मालूम है? है। तो टोटल की संख्या कितना है? A प्लस B प्लस C प्लस, टोटल की संख्या कितना है? क्या है? टोटल की संख्या क्या है? मगर बराबर बराबर भाग में बांटना है। क्या है? बराबर बराबर भाग में बांटना है। तो चारों को बराबर क्या माने? x माने। तो पहले में क्या कह रहा है कि पहले भाग में 5 जोड़ने पर, पहले भाग में 5 जोड़ने पर, तो सबको मान के चलिए, a का भी x है, b का भी x है, c का भी x है और d का भी x है। ऐसे मत लिखिए, इस तरह से लिखिए, है ना? ऐसे होगा ना? ऐसे होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब ये हुआ, लगा देते, तिरिया देते हैं ना, तिरिया देते। तिरियाने का मतलब हुआ कि a का भी, b का भी, c का भी और d का भी, एक से घटा आ गया। चलिए
कोई दिक्कत नहीं है, गायब हो गया तो हम है ना गायब लाने। तो क्या होगा ई सब का मान? अब क्या कह रहा है कि प्रथम भाग में क्या करना है? 5 जोड़ना है। मतलब ए वाला में क्या करना है, और बी वाला में, और सी वाला में, और ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत? तो प्रथम भाग में कितना जोड़ना है? 5 किस में जोड़ना है? तो x + 5 कर दिए, एगो हो गया। चलिए दूसरा, फिर क्या करना है दूसरा भाग में? -4 तो देखिए -4 कैसे करेंगे? b x माइनस 4 घटाने पर, तो x -4 होगा। तृतीय भाग में क्या पूछ रहा है? 3 से गुणा करने पर, है ना? क्या कर रहा है? 3 से गुणा करने पर। ऐसे कीजिए ना, इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए प्रथम भाग में कितना जोड़ेंगे? 5। तो किस में जोड़ेंगे? ए में जोड़िए। किस में जोड़े हैं? ए में। ऐ सबके बराबर ना है x, सबके बराबर ना x है। तो देखिए, तो ए में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? तो a + 5 बराबर, ये बराबर हो गया। फिर क्या कर रहा है? बी वाला में क्या करें? घटाएं, 4 घटाएं, तो b - 4 बराबर। सबको यहाँ पे लिखते हैं ना, अलग अलग से लिख देते हैं। तो b - 4 बराबर x। ठीक, फिर तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा गुना क्या? c गुना ना, तीसरा वाला है ना। तो c गुने 3 बराबर। चलिए, चौथा में क्या कर रहा है? 2 से भाग देने के लिए 2 से भाग दीजिए, d बट्टा बराबर। अब हो गया। सबको x में चेंज कर लीजिए, सबको x में चेंज कीजिए। तो a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, c का मान निकालिए, d का मान निकालिए। तो a का मान कितना होगा बताइएगा? तो a का मान कितना होगा? x। अब इसको उस पार में ले जाएंगे तो कितना होगा? एगो हो गया। b का मान कितना होगा? खड़ा होगा, कितना होगा? ये -4 है, उस पार जाएगा, क्या होगा? x प्लस क्या होगा? x + 4 क्या होगा? तो देखो x का x होगा, ये b का मान निकालना है। तो x -4 है, इस पार जाएगा तो c का मान कैसे निकलेगा? देखिए ये x है, ये 3 हटाए हैं, तो 3 ऊपर में था, तो आई पार लाएंगे तो किस में होगा? भाग में, नीचे में हो जाएगा। तो 3 ऊपर में है, यहाँ पे आएगा तो कितना होगा? नीचे में होगा ना। तो ये भी होगा। और d का मान कितना होगा? d का मान कितना होगा? देखिए ये भाग में है, ये नीचा में है, तो आई पार ले जाएंगे तो कहाँ होगा? ऊपर। तो ऊपर कितना होगा? 2/2x। कितना होगा? 2x। ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 2x। ठीक, अब सबका मान निकल गया, तब जोड़ देंगे। चारों का जोड़ का योग कितना है? 116, यही ना है। चारों का योग कितना है? 116। तो इसको भी योग कीजिए। तो x प्लस, ऐसे की, इसको a + b + c + d बराबर कितना होगा? ठीक, इतना है ना। तो a का मान कितना है? x माइनस, अब b का मान, c का मान, d का मान बराबर बटा पे का जोड़ कर लो, है ना। बटा पे का जोड़ यहाँ पे होगा, तो सबको करेंगे तो क्या होगा? इसमें सब में ऊपर में गुना हो जाएगा, सब में गुना करो। देखो 3 में x से गुना करेंगे कितना होगा? माइनस। 3 में 5 से करेंगे कितना होगा? फिर 3 में x से करेंगे कितना होगा? 3 में 4 से करेंगे कितना होगा? इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि तो इसके नीचे में है ये है। इसमें इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे में है ये है। करबो करेंगे तो देखिए x बट्टा 3, फिर किस में करेंगे? गुना 3 से। तो 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो कितना होगा यहाँ पे? फिर इसमें करेंगे तो कितना होगा? टोटल कितना होगा? इसको टोटल के बट्टा में कितना हो जाएगा? होगा ना, क्योंकि 3 है, सबके बट्टा में ना हो जाएगा, क्योंकि सब में गुना किया इसलिए सबके नीचे में हो जाएगा। अभी 3 भाग में है, 3 इस पार में किस में है? तो उस पार में ले जाएंगे, किस में हो जाएगा?
तो सबको जोड़ो, तो पहले पहले जोड़ लो फिर ले जाएंगे उस पर, है ना। पहले क्या करेंगे, जोड़ो। देखो 3 रुपया प्लस में है तो 3 रुपया, सबको एक्स लगा के पहले जोड़ो, तो 3x और 3x प्लस में 6x, फिर प्लस में x 6x 7x, और फिर कितना है 6x 7 6 कितना होगा। चलिए ठीक है, अब बिना x वाला को एक जगह, है ना। देखिए -15 रुपया और प्लस 12 रुपया, तो -15 प्लस 12 कितना होगा, -15 और प्लस 12। खुशबू खड़ा हो, बताइएगा इसमें -15 रुपया प्लस 12 रुपया क्या रुपया। पहले चिन्ह निकालिए, चिन्ह एक रंग है कि 2 रंग है, 2 रंग क्या करेंगे, एक रंग है ये, तो 2 रंग है, बताते हैं 2 रंग है ये चीज, तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो क्या होगा, 15 रुपए में से 12 रुपया घटेगा, तो 15 में से 12 क्या कितना हुआ, 3। चलिए 3 है। अब प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, मालूम है ना, कैसे लगाएंगे, नहीं पहले आप ये चेक करेंगे कि दोनों में बड़का कौन है, बड़का कौन है 15, 15 में क्या में लगा है माइनस, इसीलिए यहां पे आया समझ में, यही ना होता है। बोले बैठिए, तो देखिए -15 रुपया और प्लस 12 रुपया घटाए तो कितना आया है माइनस, और घटाने वाला है, देखिएगा तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा 100, देखिए ये भाग में है, इस पार में बायां साइड में क्या है 3, भाग में है, तो दायां साइड में जाएगा तो किस में होगा, तो गुना यहां कितना हो जाएगा, गुना ऊपर होगा कि नीचे, ऊपर होगा। अब कीजिए, देखिए 13x यहां पर रहने दीजिए, है ना। अब बिना x वाला को क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे, तो ये देखो बिना x वाला है, यो बिना x वाला है, तो इसको इस साइड ले जाओ, तो -3 रुपया, तो इस पार जाएगा तो कितना होगा +3, तो इसमें पहले गुना कर लीजिए, कितना होगा 16 48 और 3 1 348। अब इसको उस पार ले जाएंगे, है ना, तो 3 माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 13x बराबर कितना होगा 300। अब 13 से काटिए, 13 गुना 26, 13 गुना 26 7 कटेगा, और 3 11 4 1 12 दूना 13 दूना 26 और 26 हाँ 26 और 9 ना 9 1 13 7 91, कितना मरतबे कटा, काट दीजिए 13 से। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर कीजिएगा, x बराबर कितना होगा 351 बट्टा, इसको काटे हैं तो कितना आया है, कितना आया 27। सबका मान कितना आ गया, सबका मान कितना आ गया 27, सबका मान कितना आ गया 27। अब सबका मान 27 आ गया, तो सब में मान x वाला को रख दो, तो देखो यहाँ पे 27 रखेगा, x के मान कितना है a + 5 है, a + 5 बराबर कितना है, x का मान कितना आएगा, कितना आएगा 27, तो a का मान कितना आएगा, b का मान कितना आएगा, b माइनस कितना है, b -4 था बराबर कितना का, ये 27 का है ना, किसका x की जगह पर 27 हो जाएगा ना, क्योंकि x का मान कितना है 27, तो b बराबर कितना होगा 27 और 4 आएगा, c का मान कितना आएगा 3x है ना, तो 3 गुने x का मान कितना है 27 दिया, 3 गुना था क्या रे वो, c 3 गुना है, c 3 गुना है, c 3 गुना है, c 3 गुना है, c 3 गुना बराबर क्या है 27, तो c बराबर क्या होगा 3 3 3 नमा, इसे 3 काटेंगे कितना होगा 9, और d बराबर क्या होगा, d बराबर d बट्टा 2 है ना, बराबर x का, तो x बराबर d बराबर कितना आया है 27 बट्टा, नहीं 27 नहीं आया है, x बराबर कितना है, d बराबर कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, आई बट्टा 2 हो जाएगा, तो d बराबर कितना होगा 27 गुने बराबर 54, है ना, कितना आएगा 54, कितना आया 54। तो इसमें मान किसका सही होगा बताइएगा, किसका मान 54 होगा, ठीक है। तो चौथा भाग ना बोल रहा निकालने के लिए, चौथा भाग कितना आया देखो तो, उतारिएगा, आया समझ में, इतना सिंपल चीज समझाए हैं, है ना, बताओ तिरिया करके सब
पढ़ने के लिए? अच्छा, आने दीजिए। विकास, गौतम जी, आया समझ में? सच्ची ना? खड़ा करवाते हैं आप ही को, वही खान साहब बैठे हुए हैं। हाँ हो गया, ये 5 मिनट रुके ना, पूछ लेते हैं लोग से। नहीं उतारा है? इतना सिंपल सिंपल करके समझाए हैं, आंख बंद करके हम लोग बना लेंगे। एक बार समझाएं, दोनों मेथड बढ़िया लगा ना? सबसे बढ़िया कौन लगा? वही वाला ना? वही ना, तो वैदिक पढ़ाते हैं तो वैदिक है ना। बताए ना, अभी कम में वैदिक तुम लोग पढ़ाते हैं, जो वैदिक पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। बिना कलम उठाए बनेगा कि नहीं बनेगा वो सवाल? अब समझ लेते तो बिना कलम उठाए नहीं बना लेगा। एग्जाम में बैठेगा ना तो एक पेज देगा, कितना देगा? एक ही पेज देगा, और एक पेज देगा दोनों साइड। अब दोनों साइड में 15 क्वेश्चन बनाना रहेगा। अब बताइए, यहाँ तो स्टूडेंट लोग एक सवाल में भर लेगा। हो गया? अच्छा लो ना, इस साइड बतने दो। बोले ना, सिंप्लीफिकेशन में इतना पढ़ा देंगे ना कि ये कोटा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हो गया? चलिए, कहने का मतलब ये हुआ कि आज कितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं? 3 या 4? 3 ही पढ़ाए हैं। तीनों का एक एक दो दो करके बनाए हैं, है ना? तो आज के सेशन को यहीं पढ़ाने देते हैं, ठीक है? और आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे रिवीजन कीजिएगा। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना हाथ खुलेगा, है ना? स्पीड बढ़ेगा, ठीक है? वैदिक से लगाना है वैदिक से लगाइएगा, और मेथड से लगाना है मेथड से लगाइएगा, ठीक है? तो आज को सेशन को यहीं पर होने देते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।